किराए के मकान पे हमको छोड़ के हमारे बच्चों को चला गया है। हम अपने बच्चों को लेके बहुत बेसहारा है, बहुत परेशान है। गलत संबंध में यहाँ रहने के बावजूद सास दामाद का रिश्ता तो ये अपने छोटे छोटे बच्चों को किसके सहारे छोड़ के गए। अगर उसके साथ वो जा रहे हैं तो अपने तीनों बच्चों को भी लेके जाए। इसका मोबाइल पे हर वक्त इरफान का नंबर निकले तो हम कहे मेरे खाला से बात करते तो कहे नहीं। इसके चक्कर में यह मोबाइल तोड़ फोड़ के हमको बहुत मारे पीटे, बहुत हमको दंड दिए, बहुत परेशान किया इरफान ने। हमको पता ही नहीं था, मेरे घर में आके रहती थी। सारा जगह के चक्कर, वहाँ लूलू मॉल, सहारा मॉल, सब जगह इरफान के साथ अय्याशी करती थी। रुखसार ने 5:30 बजे फजर में गायब हो गई। मतलब फजर मतलब सुबह 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 जी, गायब हुई, तब से नहीं मिले। तब से नहीं मिली है। गोंडा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक सास अपने दामाद को लेकर फरार हो गई है। जी हाँ, रिश्तों में जो मौसी थी, मौसी का दामाद था, उस दामाद को लेकर फरार हो गई, यानी कि यह भी सास लगती थी। इनका नाम है रुखसार, पत्नी मोहम्मद सिराज। अब आपको घटना थोड़ी सी बात बता दें, रुखसार के पति की मौत हो गई है, संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत हो गई थी। यह खरबूपुर की रहने वाली हैं और ये जो इसके पति को ले गई हैं उनका नाम है अलीमुन्निसा, पत्नी इरफान के साथ ये फरार हो गई हैं। और यह जो अलीमुन्निसा हैं लखनऊ में रहती थी, बाकायदा 7-8 वर्षों से रहती थी। इनके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जिनका आप कोई पुरसा हाल नहीं देखने वाला है, कोई देखने वाला तक नहीं है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना, इसलिए हमने बताया कि एक बार उसको सोचना चाहिए कि हम किसके साथ जा रहे हैं, किसका परिवार बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके हबस की पुजारन ने एक परिवार को तो बर्बाद किया ही, इसके अलावा रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया। रुखसार ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। अब अलीमुन्निसा दर दर की ठोकरें खा रही हैं। लखनऊ में इन्होंने बाकायदा तहरीर दी, चूँकि यह खरबूपुर से चल कर गई थी, वहाँ से भाग कर लेकर गई हैं। इनके पति को, अलीमुन्निसा के इरफान को यहाँ गोंडा में भी एक बार लोग देखे गए, पुलिस के पास पहुँचाए गए। थानेपुर पुलिस ने इनसे कहा जाओ, सुबह आके मामला निपटाया जाएगा। इसके बाद फिर यह लोग रात में ही फरार हो गए, दरवाज़ा बाहर से बंद, और ये लोग फरार हो जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते हैं। 3 छोटे छोटे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। आखिर उस पति यानी कि इरफान को भी अपने बच्चों का दर्द नहीं समझ में आया कि उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे कैसे जी खा रहे होंगे, किस प्रकार रह रहे होंगे। हमारे साथ अलीमुन्निसा हैं, तो खुद बताएंगी पूरी घटना क्या हुई है, पूरी बात बताइए। जी, हमारा नाम अलीमुन्निसा। रुखसार हमारी खाला थी, वो 4 साल से इरफान के साथ अफेयर में चल रही थी। हमको पता ही नहीं था, मेरे घर में आके रहती थी। सारा जगह के चक्कर, वहाँ लूलू मॉल, सहारा मॉल, सब जगह इरफान के साथ अय्याशी करती थी। हमको नहीं पता था, हमने ये नहीं सोच के रखा था कि मतलब अपने रिश्ते को यूँ हम आप पवित्र करें, हम उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे। मगर 2 साल से ऐसा हुआ कि वो खुद ब खुद आके इरफान के साथ वो भाग गई है। खुद कमा खा के इरफान, उसके 3 लड़कियां भी है, उनके बच्चों को वो खिला रहा है, मगर अपने तीनों बच्चों को नहीं देख रहा है। किराए के मकान पे हमको छोड़ के हमारे बच्चों को चला गया है। हम अपने बच्चों को लेके बहुत बेसहारा है, बहुत परेशान है। इन्होंने हमारे बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा। उसके संबंध में वो एकदम मियाँ बीवी के रिश्ते में, उसके सीने में एक टैटू बनवा के रखा रुखसार के नाम से ना, और इसी के वजह से वो दोनों फरार हैं। आज 2 साल हो गया, बकरीद आए हुए 2 साल हो गया, और ये लोग अरे बहुत परेशान करें। इस बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा है। हम किराए के मकान पे हमको इरफान छोड़ के गए, बच्चों को हम किसके सहारे जिएंगे। अपने बच्चों को तो ख्याल होना चाहिए। अगर छुपके से कोई वार कर रहे तो सामने आए। हाँ, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस कुछ भी जो करना वो सामने आके करे। धानेपुर में लोग देखे गए थे, फिर क्या हुआ था? धानेपुर में से ये हुआ कि धानेपुर जब एप्लीकेशन ये धानेपुर पहुँचे तो धानेपुर में यह मतलब इन्होंने कहा कि मतलब हम अपने भी बच्चों को खाना खर्चा देंगे। वहाँ से ये 4 दिन के बाद आए, फिर तुरंत फिर भाग गए। वहाँ लिखा पढ़ी कराए के बाद बावजूद में ये भाग गए हैं दोबारा रुखसार के साथ। नहीं, धानेपुर में घर में कहीं रुके थे, वहाँ से नहीं, घर में खरबूपुर आए थे। खरबूपुर ये आई थी औरत, खरबूपुर ये आई थी औरत। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक ये बाहर का दरवाज़ा बंद करके अंदर 5:30 बजे फजर में ये निकल गई है।
अच्छा, आपको कब पता चला कि कब शक हुआ कि ये संबंध इन लोगों का ना जी ये हमको शक ये हुआ जब इसका नाम टेटू पे छपवा लिया। पहले 4 साल से अय्याशी किया, 2 साल एकदम परमानेंट उसकी कमाई खा रही थी। हमको जरा से भी पता ही नहीं था। हम कहते थे चलो आदमी आदमी है, हमको ये नहीं पता था कि मतलब मेरी खाला। हम कहे किसी और के चक्कर में ये हमको मार पीट गाली गुप्ताली दे रहा था। फिर हम किसी तरीके से हमारे घर वाले का अच्छा शादी हो गई तो आपको गुजारा करना है। फिर हमें पता चला कि जब ये टेटू छपा लिया तो ये आए शामिना सामने। रुखसार ने कसम खाया, कहा कि हम बात नहीं करेंगे। मगर ये उसी दिन उसके 2-4 दिन के बाद इरफान को लेके एकदम फरार हो गई। बिल्कुल आज 2 साल से एकदम गायबे हो गई है। अच्छा, ये रुखसार के पति की मौत कैसे हुई थी, तो जानकारी है आपको? आग लगा के मतलब जल के मर गए थे। अच्छा, जी। रुखसार के पति, जी तो ये विधवा थी इसका मतलब? जी हाँ, ये विधवा थी। तब से आपके पति के संपर्क में आ गई थी? ये हमारे पति के जब उनके मरने के मतलब 5-6 महीने बाद ये उसके संपर्क में 4-5 महीने बाद आ गई थी। बिल्कुल नंबर इसका मोबाइल पे हर वक्त इरफान का नंबर निकले तो हम कहे मेरे खाला से बात करते, तो कहे नहीं। इसके चक्कर में यह मोबाइल तोड़ फोड़ के हमको बहुत मारे पीटे, बहुत हमको दंड दिए, बहुत परेशान किया इरफान ने। इरफान की कोई फोटो वगैरह है आपके पास? जी हमारे पास है। इरफान और रुखसार की फ़ोटो भी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यही वो दोनों व्यक्ति हैं, सास और दामाद का रिश्ता जिन्होंने तार तार किया है। इरफान अपनी पत्नी को छोड़कर रुखसार के साथ चला गया है, जैसा कि अलीमुन्निसा का आरोप है। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने पकड़ा है, खरबूपुर थाने पर गई हैं, थाने पर गई थी आप? हमने खरबूपुर में इनको 9 अप्रैल को पकड़ा था और 9 अप्रैल को पकड़ा था। फिर मेरी अम्मी जब पहुंची तो वहाँ ये हम मतलब वहाँ से मतलब हाथापाई होने लगी। बस ये मतलब 112 नंबर पुलिस आ गई। पुलिस दोनों पार्टी को लेके गई, दोनों पार्टी को लेके गई। फिर वहाँ जाने के बाद पुलिस ने मतलब पूछताछ करके छोड़ दिया। कहा था कल सुबह दोनों पार्टी को हाजिर होना। फिर रुखसार ने 5:30 बजे फजर में गायब हो गई। मतलब फजर मतलब सुबह जी गायब हुई, तब से नहीं मिले? तब से नहीं मिली है। क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं कि मतलब दोनों को यहाँ हाजिर करा जाए ना। ये ऐसे भागा दौड़ी क्यों कर रहे हैं? गलत संबंध में यहाँ रहने के बावजूद सास दामाद का रिश्ता होता है। ये अपने छोटे छोटे बच्चों को किसके सहारे छोड़ के गए? अगर उसके साथ वो जा रहे हैं तो अपने तीनों बच्चों को भी लेके जाएं। सास दामाद थे दोनों? जी सास दामाद थे। आपकी सगी खाला थी। सगी खाला थी? सगी खाला है जी, मेरी सगी खाला है। खाला नहीं कि सगी मौसी? जी हाँ, सगी मौसी। वो रिश्ते का कोई मायने नहीं रखी। बहुत बदतमीज औरत है। उसका एक पैसा हो गया, धंधा हो गया इसी काम का। हाँ। जी तो आप चाहते हैं रुखसार पकड़ी जाए? जी हाँ, उसको हाजिर करा जाए सामने। वो भी पकड़ी जाए, वो भी पकड़ा जाए। ये भाग दौड़ का काम कोई मुझसे माने नहीं होगा। तो आपका खर्चा उर्चा कैसे चल रहा है? जी हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप भाई बहन हमारे उठा रहे हैं अपना हमारा खर्चा। इस समय आप कहाँ रह रही हैं? जी हम अपने मायके में हैं इस समय। हाँ। मायका कहाँ पड़ता है आपका? यहीं धानेपुर में। धानेपुर में रहती हैं। चलिए देखिए, एक जैसा कि हमने कहा रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। और ये घटना कहीं ना कहीं समाज को कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में ले जाने का काम करती है। क्या कहना चाहेंगे, और कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, हम कहना चाहेंगे। हमने एक एप्लीकेशन खरबूपुर में दिया, गोंडा दिया, एसपी किया, DIG किया दिया, लखनऊ में ठाकुरगंज थाने में हमने दिया और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। जी क्या चाहती है? चाहती ना कि ये लोग मिलें? जी हाँ, ये लोग मतलब वहाँ चोरी छुपा से जहाँ वो जो चोरी छुपा आ रहे हैं, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं तो वो सामने आके करें बस। और कोई काम नहीं। मुकदमा आपको नहीं दर्ज हुआ? नहीं, अभी मैं हमने मुकदमा नहीं किया। इन्होंने मतलब सुलह लगा के निकल गए। कहने लगे हम तुमको तकलीफ अपने बच्चों को नहीं देंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। मगर ये निकल फिर से भाग गए। सुलह लगाए ताकि पुलिसिया चंगुल में न फंसे, इसके बाद फिर फरार हो गए। रिश्तों को तार तार कर दिया। सास के साथ ही दामाद फरार हो गया। खबरें तमाम ज़िलों से आती थी, हम लोग पढ़ते थे, चौंक जाते थे। अब गोंडा में भी चीज़ें सामने ऐसी आ रही हैं कि गोंडा के लोग भी ऐसा कर रहे हैं। खैर, इनका कहना है कि इनको लाया जाए, इनकी तलाश की जाए, सामने लाया जाए, जो कुछ बातें हों सामने हों। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण हो, इनका भी भरण पोषण हो, उसका इंतज़ाम किया जाए। अब देखना यह होगा इनको न्याय कब तक मिल पाता है। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।